बात करें तो वो है अब ओटीए एग्जाम को लेकर। देखिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो कैबिनेट ने धर्मशाला में जो बैठक हुई थी, पहली बार जो राज्य चयन आयोग को दिया था प्रयोग के आधार पर। हालांकि राज्य चयन आयोग के बाद पास अभी ना तो अपना सिस्टम है रूल्स ऑफ बिजनेस का, ना वो पोस्ट क्रिएशन वहां पे है, उसके बावजूद ये काम दिया है। लेकिन नई खबर ये है कि कैबिनेट ने एडिसल को जो है अप्रूव किया है, एजेंसी जो ये इस भर्ती के लिए। और एडिसल की मैं अगर आपको जानकारी दूं तो ये जो एजेंसी है ये कैसे बीच में आई, बेसिकली ये भारत सरकार का जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें ये जो एजेंसी है वो सरकारी एजेंसी है एक तरह से। इसमें एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नाम है इसका, और ये ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको कंपनी एक्ट के तहत 1956 में कंपनी एक्ट 1956 में इसको 17 जून 1981 में बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके, और 41 ईयर इसकी सर्विस का कंप्लीट हो गया है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है, और ये सरकारी विभागों के साथ कई राज्यों में काम कर रही है। नई बात इसमें यह है कि जब हिमाचल सरकार के साथ इन्होंने ऑफर किया था इस एग्जाम को करने के लिए, तो देखिए राज्य चयन आयोग को या राज्य सरकार को पहले टीसीएस ने भी कहा था कि हम भी इस एग्जाम को करना चाहते हैं, लेकिन टीसीएस ने जो फीस मांगी वो 700 रुपए प्रति स्टूडेंट थी, और 3 महीने का इन्होंने टाइम मांगा था इस एग्जाम को लेने के लिए। जहां तक एडिसल की बात है तो इन्होंने 916 रुपए प्रति स्टूडेंट फीस मांगी, लेकिन शर्त यह लगाई कि मिनिमम 3000 स्टूडेंट की आपको फीस देनी होगी, चाहे स्टूडेंट एक ही हो। अब ओटीए में 1848 जो वो हैं अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने ये एग्जाम देना है सीबीटी पर, कंप्यूटर पर। लेकिन एडिसल ने कहा कि हम 2 महीने से कम समय में इसको कर देंगे, तो सरकार ने भी इनको 1.5 महीने के आसपास का टाइम दिया है, और इस एजेंसी को अब ओटीए की भर्ती दी जाएगी। राज्य चयन आयोग को कहा गया है कि वो इसको प्रोसेस करे सारे मैटर को। तो ये एक नई सूचना जो आपके साथ आज हमने साझा की। बाकी जो पेंडिंग भर्तियों के मैटर हैं वो स्टैंड स्टिल वही हैं कि विजिलेंस कुछ लिख के दे नहीं रहा, और रादर दे भी नहीं पाएगा शायद, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। और दूसरी तरफ फिर आगे कोई चीजें आगे मूव ऑन हो नहीं रही, क्योंकि मुख्य सचिव भी बाहर हैं, मुख्यमंत्री भी बाहर हैं। जब आएंगे तो उसके बाद उसमें चीजें सामने आएंगी। अब बात उससे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण